नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज़। एचडब्ल्यू न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है और आज इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। इनके परिचय के बारे में मैं आपसे क्या ही कहूँ। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेसर साहब के कई वीडियोस हैं उन्होंने यूट्यूब या फिर अन्य चैनलों पर देखा हुआ है। फिर भी मैं जो लोग प्रोफेसर पुनियानी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जाते उनके लिए बता देता हूं कि प्रोफेसर राम पुनियानी सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। वह अपने भाषणों और लेखों में सांप्रदायिक सौहार्द की घटनाओं का इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सेकुलर सोसाइटी PUCL, मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, ऑल इंडिया सेकुलर फोरम जैसे अलग अलग संगठनों से उनका जुड़ाव है। मुंबई में जब साल 1992-93 में दंगे हुए थे उस समय भी उन्होंने शांति बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं का साझा मंच बनाकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ। यानी कई ऐसे मिथक हैं जो हम तक पहुंचते हैं अलग अलग माध्यमों से, खास करके व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इन मिथकों पर ही इन्होंने प्रोफेसर साहब ने किताब लिखी है। पुनियानी जी, आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि हिंसा और सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ, यह जो पुस्तक आप इस विषय पर मतलब लिखने का जब आपने मन बनाया तो आपके मन में क्या आया कि आपने इस विषय पर पुस्तक लिखने की बात सोची? देखिए, ये हमारे समाज में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हुँ, हुँ। उसके पीछे एक नफ़रत जो पैदा की जाती है, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि नफ़रत के बगैर दंगे नहीं करवाए जा सकते। और दूसरा, ये जो नफ़रत फैलाने के लिए कुछ मिथकों का इस्तेमाल होता है। जैसे बाबरी मस्जिद से आप ले लीजिए, तो मुसलमान राजाओं के बारे में मिथक हैं, मंदिर तोड़ने के, ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाने के, मुसलमान परिवारों के, कश्मीर के बारे में। ये सब मिथक जो मैं कई सालों से समाज के अन्य तबकों में जाकर जब बात करता हूँ, तो ये मिथक मुझे सुनने को मिलते हैं और इनका निराकार करने के लिए मुझे लगा एक छोटी-सी पुस्तक हो, जो आम लोगों तक पहुँच सके और जिसके आधार पे लोग अपनी सही धारणाओं को निश्चित कर सकें, ताकि समाज में नफ़रत कम हो और जो दंगों का आधार बनता है नफ़रत, उसका मुकाबला हम आसानी से कर लें। ये मेरा एक उद्देश्य था इस छोटी-सी पुस्तिका के पीछे। पुनियानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट्सएप एक ऐसा मतलब माध्यम है जिसके ज़रिए गलत जानकारियाँ, झूठ का जमकर प्रचार होता है इसके ज़रिए। और कुछ लोग अब यह समझने भी लगे हैं कि व्हाट्सएप से अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो अब उस पर वे तुरंत विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बहुत और आपने इस पुस्तक के माध्यम से भी मतलब कई सारी ऐसी जो मिथकें हैं उनके बारे में आपने विस्तार में लिखा है कि ये मिथक क्यों है और उसकी हकीकत क्या है अगर कोई ऐसे दावे हैं। आपकी किताब तो बहुत सारे लोग अगर पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप पर जो उन्हें ज्ञान मिले हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मिथकों पर यकीन कर लेते हैं और वे जो गुमराह करने वाली खबरें होती हैं, झूठी खबरें होती हैं, उसे मान लेते हैं। तो ऐसे खबरों को, ऐसे मिथकों को काउंटर करने के लिए आपको क्या लगता है कि इफ़ेक्टिव एक तरीका क्या हो सकता है? देखिए, पहले मैं आपकी बात में थोड़ा-सा जोड़ना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया है हुँ, हुँ। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो शाखाएँ चलती हैं, शिशु मंदिर होते हैं, एकल विद्यालय होते हैं, उनके माध्यम से भी ये मिथकों को प्रचारित किया जाता है। फिर जो बड़े हमारे टेलीविज़न मीडियम हैं, कई अखबार हैं, उनके माध्यम से भी इनका प्रसार होता है और ये इसकी एक पूरी चेन है, जो फ़ेक न्यूज़ और आईटी सेल द्वारा फैलाई जाती है। तो सवाल ये है कि मिथकों का प्रचार-प्रसार समाज में बहुत गहरे रूप से हो गया है, तो उसका निराकार करने का एक छोटा-सा पहला कदम है कि आप सच्चाई को किताब के माध्यम से लाएँ। फिर इन्हीं चीज़ों को आप एक साथियों का ग्रुप बनाइए, जो अलग-अलग माध्यमों से जैसे व्हाट्सएप है, इवन व्हाट्सएप का इस्तेमाल हमने करना चाहिए एक सही तरीके से। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये नहीं है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सही तरीके से उसका भी इस्तेमाल किया जाए। फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, उनके माध्यमों का भी उपयोग करके ये मिथकों को निरस्त करने की, इनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में एक फ़िल्म भी आई थी जिसे प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहा जा रहा है। ऐसी फ़िल्मों को लेकर आपकी क्या राय है
क्योंकि फ़िल्म भी एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम है, बहुत सारे लोगों के विचारों को बदलती है, मतलब उसमें जो कुछ दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे सच मान लेते हैं। और ऐसी फ़िल्में जो समाज में दरार उत्पन्न करने का उन पर आरोप लगता है कि ऐसी फ़िल्में करती हैं, तो इस पर आपका क्या मानना है इसको लेकर? मेरे ख़्याल से आपका इशारा कश्मीर फाइल्स की तरफ है और इस किताब में थोड़ा-सा उसका दिया हुआ है क्योंकि ये किताब पहले लिखी गई थी। पहले कश्मीर लिखी थी, फाइल्स तो बिल्कुल। अभी है और उसमें ये मैंने बताया कि कश्मीर में जो आतंकवाद है, वहाँ के आतंकवाद को वहाँ के मुसलमानों से जोड़ना गलत होगा। क्योंकि ये फ़िल्म एक आधा सच बताती है और मेरी ये मान्यता है कि आधा सच ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये क्या करती है कि आतंकवाद को पूरा मुसलमानों से जोड़ देती है। जबकि जो आतंकवादियों को ट्रेन किया गया पाकिस्तान में और उस समय जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद के आधार पे अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने खेल खेला और पाकिस्तान में ज़िया उल हक आए। वो विचारों को लेके कुछ लोगों को ट्रेन किया गया, जिन्होंने कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की और उसके पहले उन्होंने कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुसलमानों की हत्या की। तो सवाल ये है कि फ़िल्म क्या करती है कि एक ही बात 2 बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। एक आतंकवाद को कश्मीर के सभी मुसलमानों से जोड़ देती है। दूसरा ये करती है, ये बताती है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या की। अब ये बात तो सच है, पर ये नहीं बताती कि कश्मीरी पंडितों के पहले जो राजनीतिक हत्याएँ चालू हुई थी, वो मोहम्मद यूसुफ हलवाई की हत्या से चालू हुई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता था और ये हत्याएँ सबसे पहले उनकी हुई जो प्रो इंडिया एलिमेंट थे, उसके बाद उसमें कई मुस्लिम भी थे, उसके बाद उन्होंने कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया। तो हुआ क्या, एक तो ये बहुत विभत्सता, एक क्रूड तरीके से फ़िल्म की गई है, जिससे दर्शकों को बाँधे तो रखती है, पर ये बहुत एक क्रूड तरीका है हिंसा को दिखाने का और उसमें कई घटनाओं के बारे में लोगों को डाउट है कि वो उस प्रकार की घटनाएँ हुई थी या नहीं। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ी घटना बताई जाती है कि एक पड़ोसी इशारा कर रहा है। तो आपको ये भी बता दूँ कि अभी मैं पढ़ रहा था एक दूसरा टिक्कू का इंटरव्यू, जो कश्मीरी पंडित सहायता समिति के अध्यक्ष हैं। वो तो यहाँ तक बताते हैं कि जब ये आतंकवादी जो मुसलमानों से मुसलमान तो हैं, पर सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो एक मैंने बड़ी उसमें रोचक बात देखी इनके टिक्कू जी के इंटरव्यू में। वो क्या बताते हैं कि ये कश्मीरी पंडित अ, जो थे, कई बार उनको उनके पड़ोसियों ने जानकारी दी कि आप निशाने पे हैं, तो वो पंडितों ने अपने आप को सुरक्षित किया। होता क्या था कि कई मस्जिदों के अंदर जैसे उन्होंने खतरनाक उसमें बयान भी दिए, खतरनाक तरीके से पंडितों को डराया भी सही। उसके पहले वो मस्जिदों में कई बार लिस्ट लगाते थे कि ये लोग हमारे निशाने में हैं और उसमें फिर मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे। तो कई मुसलमान जो मस्जिदों में अटेंड करते थे, वो अपने पड़ोसियों को बताते थे कि आपका नाम लिस्ट में है, आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। तो जो ये माहौल खड़ा करती है कि पड़ोसी मुसलमानों ने इनकी मदद नहीं की, वो पूरी तौर से गलत है। होगा, कई उदाहरण होंगे जहाँ पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी मदद नहीं की, पर कई परिवार ऐसे भी थे पंडितों के, जिन्होंने अपने घरों की चाबियाँ पड़ोसी मुसलमानों को दी और कहा कि हम थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएँगे। तो उस प्रकार से यही है कि मैं वही कह रहा हूँ कि चित्र को अधूरा बताया गया, बहुत क्रूरता से दिखाया गया, इसलिए ये समाज में नफ़रत के वातावरण को मजबूत कर रही है और दुर्भाग्यवश थिएटर्स में क्योंकि ऑलरेडी जो लोग देखते हैं, पूरी सच्चाई उनको पता नहीं है, इससे उनकी भावनाएँ बहुत मजबूत हो जाती हैं और वो इन भावनाओं के चलते जो हमारे समाज में नफ़रत का माहौल है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत होने की शंका है। पुनियानी जी, मैं आपके इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि फ़िल्मों में कभी-कभी मतलब क्या होता है, जो दिखाया जाता है वो आधी जानकारी होती है और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसलिए मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के विषय पर फ़िल्म आई, उससे पहले आपने लिखा था कि किस तरीके से वहाँ के लोगों को या फिर किस तरीके से जो कश्मीर कश्मीर की समस्या है उसे मुसलमानों से जोड़ा जाता है, या फिर मुसलमानों, मुसलमान शासकों, जो अलग-अलग बहुत सारे मिथक हैं जो हमारे समाज में आज मतलब काफ़ी व्यापक तरीके से वे उन्होंने घर कर चुके हैं, लोगों के मन में बैठ चुके हैं। एक लोगों की जो विचारधारा है, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अगर
आपको पता करना है कि आप जो सोचते हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, तो आपको पुनियानी जी की ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। पुनियानी जी, मेरा सवाल आपसे एक यह भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाबर एक काफ़ी ज़्यादा नाम, बहुत चर्चित नाम है, राजनेता भी बहुत इसका बार-बार इस्तेमाल करते हैं और इनको लेकर के आपने बाबर और मंदिरों के बारे में अपने पुस्तक में एक बात लिखी है और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो इस पर यकीन भी नहीं करेंगे। जी। तो तो मैं बाबर के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबर जब यहाँ आया था, हुँ, अब हुँ। ये तो इसको मैंने एक बड़ी किताब में पूरे संदर्भ दिए हैं, हुँ, हुँ। जिसमें छोटी किताब होने के कारण मैं उतना संदर्भ इसमें नहीं दे पाया। तो मेरी एक दूसरी किताब है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस। तो देखिए, मैं बाबर के बारे में भी पहली बात हुँ, तो हुँ। ये कहूँगा कि ये रेफरेंसेस नहीं है, क्योंकि ये छोटी किताब है। एक बड़ी किताब है इसी विषय पर, जिसका नाम है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस। जो एक हिंदू राजा ने दिया था, जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने उनको पत्र भेजा कि आप आइए, हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे। अब राणा सांगा की योजना ये थी कि बाबर आएगा और वो मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे, तो राणा सांगा दिल्ली पर राज करेंगे। पर हुआ ये, राणा सांगा। दूसरी बात मैंने शायद इसमें उल्लेख किया होगा कि बाबर की एक वसीयत है हुमायूं के नाम, जो आज भी नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। उसमें बाबर अपने बेटे हुमायूं को कहता है कि बेटा, अल्लाह का शुक्र करो, इस खूबसूरत धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमको दिया है। पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। और यहाँ मैं आज के संदर्भ में आता हूँ। अभी ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या जजमेंट दिया, आप उसको याद कीजिए। पहला बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो मूर्तियों को रखा गया, उस वो एक अपराध था। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई, वो एक अपराध था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था, उसका भी कोई सबूत नहीं है। और इसमें मैं पता नहीं इस किताब में मैंने उल्लेख किया है कि नहीं, एक और आपको बात बता दूं कि भारत के महानतम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास उस समय जिंदा थे, 25 एक साल के होंगे। उन्होंने बहुत साहित्य का सृजन किया है और उन्होंने अपने साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं किया कि उनके पवित्र देव भगवान राम का मंदिर बाबर ने तोड़ा। उसके उलट तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको जाको रुचे सो कहे वहु, मांग के खायो खाइबो, मसीत म सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। यानी उस समय का जो कल्चर था, उसमें एक हिंदू संत एक मस्जिद में रहने की भी बात करता है, उससे उसको कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया ये धर्म से जुड़ी नहीं थी। इसमें संपत्ति का मामला था, नंबर एक। नंबर दो, दो राजाओं की प्रतिस्पर्धी सत्ता का मामला था, जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया। एक औरंगजेब है जो काशी का विश्वनाथ भी तोड़ता है, कई मंदिरों को दान भी देता है। काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ता है और गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाता है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है और उसको एक सरलीकृत रूप से लोगों में मन में बिठा दिया गया है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। अब जैसे आप सोमनाथ के मंदिर का भी संदर्भ मैंने इसमें दिया है और ये बताया है कि महमूद गजनवी दावा करता है कि वो मूर्तियों को तोड़ने वाला है और वो वहां सोमनाथ से लेके गजना तक आया, यानी गजना से लेके सोमनाथ तक आया। तो आप सोचिए, अगर उसको मूर्तियां ही तोड़ना है तो रास्ते में तो कितने मंदिर होंगे। रास्ते के मंदिरों को उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में संपत्ति थी, उसके लिए वो आता है। और वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं संपत्ति लूटने आऊंगा, आया आ रहा हूँ। उसने तो कहा कि भाई मैं इस्लाम के रास्ते पे चलने वाला राजा हूँ, इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, इसलिए मैं इस मूर्ति को तोड़ रहा हूँ। जबकि अगर ये बात सच होती तो वो रास्ते के बामियान की बुद्धा को तोड़ता, रास्ते के दूसरी मूर्तियों को तोड़ता, जो उसने नहीं किया। जहां संपत्ति थी बराबर वहां तक आया वो। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठाया गया है, मुसलमान राजा यानी हिंदू मंदिरों का तोड़ना, इसकी शुरुआत भी बहुत काफी टाइम से हुई और उसको धीरे धीरे चलती गई और आज वो लोगों की चेतना का एक भाग बन गया है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए हर तरीके से इसको हम इसका विरोध में सच्चाई को लोगों तक ले जाने की कोशिश करें। पुनियानी जी, आपने एक और मतलब एक जो
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है और आप इसे मिथक मानते हैं? अब मिथक तो है, देखिए राष्ट्रवाद यानी होता है भारतीय संविधान के हिसाब से राजकाज करना। हुँ, हुँ। राष्ट्रवाद होता है कि आप जो राष्ट्र के जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को आप एड्रेस कीजिए। अब इसको मैं मिथक इसलिए मानता हूँ कि मोदी ने खुद कहा था कि 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। तो कई मौकों पे अब ये मोदी और बाकी सब लोग भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, पर जो जिस प्रकार के काम करते हैं, उनकी जो स्पीचेस रहती हैं, वो उन चीज़ों को प्रमोट करती हैं, जो भारतीय संविधान के मूल्य फ्रैटर्निटी, बंधुत्व के खिलाफ होती हैं। आप बात करते हैं कब्रिस्तान, शमशान की, आप बात करते हैं रमज़ान और दिवाली की, तो उसमें जो जिस प्रकार से वो इशारा करते हैं, वो फ्रैटर्निटी के खिलाफ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्रवाद ये एक अलग चीज़ है, भारतीय राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ है। मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जबकि भारतीय संविधान के आधार पे हमें भारतीय राष्ट्रवादी होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया पुनियानी जी। ये मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये पुस्तक है, पुनियानी जी ने लिखी है। आप इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे ऐसे मिथक हैं, आप तक पहुँच रहे हैं, आपको उनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि वो मिथक हैं या फिर वो तथ्य हैं। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें और आपको ऐसे बहुत सारे मिथकों के बारे में पता चलेगा कि जो गलत जानकारियाँ हैं, जो आप जिन्हें सच मान रहे हैं और वे उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। आप किसी एक समुदाय के प्रति आप घृणा अपने मन में पालते हैं या फिर आप एक अलग भावना से उन्हें देखने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कोई आपका दोस्त है लेकिन आपने कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ा, किसी समुदाय से वो आता है, आप फिर व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ने के बाद में उसके प्रति एक गलत भावना रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस तरीके की गलत जानकारियाँ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फिर अन्य माध्यमों से आप तक पहुँच रही है, ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें उन सभी मिथकों के बारे में जानकारियाँ हैं जो कि अ, ज़्यादा कुछ नहीं करती लेकिन ये हमारे समाज को बाँटती हैं, हमें घृणा भरती हैं। एक ही बात मैं ऐड कर दूँ कि ये हाँ, हाँ, पुस्तक पुण्य आप आसानी से उपलब्ध है अमेज़न पर। इनके प्रकाशक के अलावा अमेज़न पे भी उपलब्ध है, तो जो मेरे ख्याल से लोगों के लिए एक आसान प्लेटफ़ॉर्म है, किताबों को प्राप्त करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो अपने दर्शकों से मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।